Now, after physical properties, atomic properties, we are doing chemical properties of group 15 elements, right? तो chemical properties तीन types of compounds बनाते हैं group 15 elements. पहला पहला हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो हाइड्राइड्स, करेक्ट. हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स बोलते हैं, ये फर्स्ट है. दूसरा, ऑक्सीजन के साथ या हेलोजन्स के साथ ग्रुप 15 रेट करेंगे, उनको हैलाइड्स बोलेंगे. और तीसरा, ऑक्सीजन के साथ रेट करेंगे, उनको ऑक्साइड्स बोलेंगे. सो 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. जैसे हाइड्राइड्स की बात है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, फॉस्फोरस का PH3 एंड सो ऑन अभी पढ़ेंगे हम. हैलाइड्स का है सपोज PCl3 या PCl5, राइट. ऑक्साइड्स की बात है, NO2. हाँ NO2 है, बिल्कुल. NO2 वैसे स्टेबल होता नहीं है, वो N2O4 बनाएगा, लेकिन हम NO2 लिख सकते हैं. NO2 का डाइमर है N2O4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O5 एंड सो ऑन. करेंगे अभी आगे. या फॉस्फोरस के P4O10 होता है, करेक्ट, या P4O6 होता है. ये बेसिकली डाइमर होते हैं, P2O3, P2O5 का, ये P2O3 का. ये हम आगे करेंगे. तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज. सो group 15 element react with elements react with hydrogen and form hydride. They react with halogens and form halides, and they react with oxygen form oxides. अब हमें एक एक करके इन कंपाउंड्स को करना है. तो आज हम करेंगे हाइड्राइड्स. ये अलग अलग आएगा भी एग्जाम में, तो अलग ही आएगा. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15. हाइड्रोजन के साथ जब भी ग्रुप 15 रेट करता है, तो ट्राई हाइड्राइड्स बनाता है. नाइट्रोजन बनाएगा NH3, याद रहे. फॉस्फोरस बनाता है PH3, आर्सेनिक बनाता है ASH3, एंटीमनी बनाएगा SbH3 और बिस्मथ बनाएगा BiH3. These are the 5 hydrides of group 15 elements. आपको पता है NH3 का नाम अमोनिया, PH3 का नाम कोई बता सकता है? शाबाश. PH3 का नाम है फॉस्फीन. आर्सेनिक हाइड्राइड का नाम है आर्सीन. अब आर्सेनिक हाइड्राइड भी लिख सकते हैं, बट बेटर है टू राइट आर्सीन. इसका नाम है स्टिबीन. एंटीमनी हाइड्राइड स्टिबीन. इसका नाम है बिस्मुथीन. इन लास्ट में लगाना है, right? So group 15 elements react with hydrogen and form trihydrides of the formula MX3. M अगर मैं सेंट्रल एटम मानूं ग्रुप 15 एलिमेंट, और H3 आएगा इसके, MH3. फिर अमोनिया, फॉस्फोरस, आर्सेन, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन एंड बिस्मथीन. अब सबसे पहला काम है, जो ये हाइड्राइड्स है, इनका स्ट्रक्चर क्या है. देखो, अभी तक तो आपको 11th का वेस्पर थ्योरी भूल ही गए होंगे. अब वेस्पर थ्योरी अगर मैं ले लूं, सपोज मैं अमोनिया का ले लूंगा स्ट्रक्चर, वही सबका होगा, फिर हम जनरल लेंगे. नाइट्रोजन सेंट्रल एटम 2,5. तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर आपको याद होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए 3. तो 3 बॉन्ड पेयर है. ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर दिखाना नहीं है. 3 बॉन्ड पेयर और दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 लोन पेयर. टोटल 4 है. अगर 11th का याद होगा वेस्पर थ्योरी, तो 4 का मतलब है टेट्राहेड्रल लाइक दिस. 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 3 बनाए बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर. 3 बॉन्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 1 लोन पेयर बचा. टोटल 4 आ गए वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपको याद होगा, इसे सिखाया भी था मैंने. अब नाइट्रोजन एक तो लोन पेयर रहेगा ही रहेगा ऊपर, 3 साइड से 3 H.
सो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसकी शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोनल पिरामिड, ये मैंने सिंपल बताया एक अमोनिया के लिए। ऐसे ही फॉस्फीन के लिए, ऐसे ही स्टेबिन के लिए, और अगर मैं जनरल बता दूं, एम सेंटर में ले लो, एक एच यहां से ले लो, एक एच यहां से ले लो और एक एच यहां से ले लो, और ऊपर एक लोन पेयर ऐसे दिखा। अगर वीबीटी थ्योरी की बात करूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम में, तो एक रहेगा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो लोन पेयर वाला होगा, और 3 है अनपेयर्ड, वो जो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसको बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है इसकी, राइट। सो हमने किया पहले हाइड्राइड सब ग्रुप 15, पहले हमने कहा हाइड्राइड्स क्या क्या है। हाइड्राइड्स अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेन, स्टिबिन एंड बिस्मुथिन है। फिर मैंने कहा इनका स्ट्रक्चर क्या है। ये मैंने अमोनिया का जस्ट याद दिलाने के लिए बता दिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे देते हैं, लेकिन आपको बताना है जितने भी ट्राइहाइड्राइड्स है दे हैव अ ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। इनमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें या अगर वेस्पर थ्योरी की बात करें, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इनका जो बॉन्ड एंगल है वो भी इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर में। देखो एक चीज याद रखना है, जितना साइज सेंट्रल एटम का बढ़ता है बॉन्ड एंगल जो होता है वो उतना कम बन जाता है। ये जो बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये दूर दूर जाते हैं, रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा। अगर नजदीक, अगर सेंट्रल एटम बहुत छोटा होगा तो बॉन्ड्स बिल्कुल नजदीक होंगे, लोन पेयर जो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल करेंगे। सो आपको याद रखना है बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब मैं अमोनिया बता रहा हूं। अमोनिया का बॉन्ड एंगल आपको पता ही है वैसे 107, 104.5 होता है किसका बॉन्ड एंगल, वाटर का 104.5। तो फिर फॉस्फीन का जो है इट डिक्रीजेस अप टू 94। फिर आर्सेन का बॉन्ड जो है वो डिक्रीज होगा, इट इज 92 डिग्री, और कम कम करना है। फिर स्टेबिन का और कम होगा 91 डिग्री, एंड लास्ट में बिस्मुथिन का 90 है। सो अब आपको समझ आया एंगल डिक्रीज होता है, एंगल जो बॉन्ड एंगल होता है ये याद रखना है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस with the increase in size of central atom, with the increase in size, उससे increase in size क्यों होता है सेंट्रल एटम का इंक्रीज, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, रीजन उसका क्योंकि रिपल्शन होता है, रिपल्शन कम हो जाता है, जितना छोटा साइज होगा उतना नजदीक होंगे बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन, दे विल रिपल एंड बॉन्ड एंगल विल बी मोर। ये हो गया बॉन्ड एंगल के बीच में इनका। अब इनकी प्रॉपर्टीज, जो हाइड्राइड्स हमने करें इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखो बेटा, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। जब भी लोन पेयर होता है ना वो बेस होता है लेविस बेस। लेविस बेस और दोज बेसिस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन है तो बेस है, सो अमोनिया बेस है। अब बेसिक नेचर, अमोनिया भी बेस है, फॉस्फीन भी बेस है क्योंकि एक लोन पेयर है, आर्सेन भी बेस है। अब क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू बेसिक नेचर। अमोनिया बेसिक तो है ही है, आपको बताना सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, शाबाश, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है वो बेसिक होगा। अब आप इन तीन में बताइए ज्यादा बेस कौन है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, देखो मैं ऐसे दिखाता हूं। लेट अस टेक नाइट्रोजन का साइज ये है, फास्फोरस का ये है, आर्सेनिक का ये है, एंटीमनी का ये है, बिस्मुथ का ये है, सेंट्रल एटम का। इस दो में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस दो में 2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है जो ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी, ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलेंगे इजीली, NH3 में, नाइट्रोजन में। जितना स्मॉल है ऑब्वियसली डेंसिटी होती है ना मास बाय वॉल्यूम,
वॉल्यूम छोटा, अगर वो डेंसिटी हम ले लेंगे तो वॉल्यूम छोटा डेंसिटी ज्यादा। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ चार्ज व वॉल्यूम है, वॉल्यूम छोटा तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो स्ट्रांगली बेसिक होगा अमोनिया। अगर क्वेश्चन आएगा वाई इज, यही क्वेश्चन तो आएंगे आपको वहां पर एंट्रेंस में, तो यही आ जाते हैं अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टेबिन में बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे कम बेसिक कौन है। तो basic nature, immediately we can say basic nature decreases with the increase in size of central atom again, because charge density, electron charge density decreases जितना size बढ़ेगा। So ammonia is सबसे strong base है, phosphine और आर्सिन भी base है, स्टेबिन एंड बिस्मुथिन वीक बेसिस है, वेरी वेरी वीक बेस है। ये पहला था। दूसरा हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी थर्मली स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी। थर्मल मतलब अगर हम हीट दे देंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना वही जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बॉन्ड किस में स्ट्रांग होगा, अमोनिया में स्ट्रांग बॉन्ड होगा, छोटा वाला स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, या ये स्ट्रांग बॉन्ड होगा, या इतना स्ट्रांग बिस्मत बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, या ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमोनिया ही बनाएगा। सो थर्मल स्टेबिलिटी भी यही चीज है, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, शाबाश, अमोनिया की। बिकॉज एन चूंकि छोटा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एच के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। सो अमोनिया थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर फॉस्फीन होगा, फिर होगा आर्सिन, फिर होगा स्टेबिन, एंड अल्टीमेटली इट विल बी बिस्मुथिन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एम मतलब सेंट्रल एटम डैश एच बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एमएच बॉन्ड। More strength, more thermal stability. Less strength, less thermal stability. Since nitrogen has small size, therefore NH bond is stronger than BiH bond. Therefore ये ज्यादा thermally stable होगा। कौन सा, ammonia will be more stable, right? फिर reducing nature, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है, जो H इजिली देगा, जिसका इजिली बॉन्ड ब्रेक होगा वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। अब आप खुद बताओ, अमोनिया और लास्ट में बिस्मुथिन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ है, अभी बताया था मैंने, शाबाश, अमोनिया में। तो इजिली फिर हाइड्रोजन कौन देगा, बिस्मुथिन। यस। सो फिर अमोनिया क्या होगा, सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर, फॉस्फीन से, वो होगा आर्सिन से। देखो कितना इजी है, बट यू हैव टू रिमेंबर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप याद रख सकते हो। स्टेबिन से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है, बिस्मुथिन, because reducing nature is inversely proportional strength of bond. Less the strength of covalent bond, more is the reducing nature. More easily is hydrogen released, and therefore जो hydrogen easily release करेगा वो सबसे ज्यादा। अब देखो बेटा, लास्ट है बॉइलिंग पॉइंट। ये 5 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड होता है, वैन डर वाल्स फोर्स पर। बताओ वैन डर वाल्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। बता फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, शाबाश, बिस्मुथिन। यस, मगर यू आर राइट, बिस्मुथिन का बिल्कुल है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। रीजन उसका है बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता जाएगा, because size बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा between different molecules, therefore boiling point will increase। लेकिन एक्सेप्शन सुनो, अमोनिया से ज्यादा होना चाहिए था फॉस्फीन का इस हिसाब से, लेकिन फॉस्फीन का अमोनिया से कम होता है। तो उसका रीजन है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि NH बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना वैन डर वाल्स फोर्स में, सबसे इंटरमोलिकुलर फोर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है अमोनिया। सो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स। लेकिन एक्सेप्शन है, अमोनिया हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया ये है, ठीक है ना, इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ। So due to intermolecular hydrogen bonding, ammonia has more boiling point than phosphine. This all about this hydride. What are hydrides and what are their